एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2। बेटा हमारे पास है एक एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। एजर्शन का मीनिंग टू टेल समथिंग, कुछ बताना, टू टेल, ओके। और रीजन का मीन कि उसका रीजन देना, जो हमने बताया उसका रीजन देना, ओके। सो 3। अब हमें एजर्शन की क्या दी है कि हमें क्या बताया गया है कि 3 इज अ रैशनल नंबर, और उसका रीजन दिया है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। लेट्स सी। तो हमें कहा है कि एजर्शन में 3 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म, या वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहाँ पी और क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम देखते हैं कि हम 3 जो हमें नंबर दिया है उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हैं। यस। अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख दूँ 3/1 हो जाएगा, तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया। इधर पी यानी कि 3 और क्यू 1 दोनों इंटीजर्स हैं, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारी एजर्शन जो है वो ट्रू हो गई। एजर्शन इज ट्रू। अब हम देखते हैं हमारा रीज़न ट्रू है या नहीं। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल नंबर। उन्होंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम 1। सो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 लूँ तो आंसर क्या आएगा? इट वुड बी 1, जो कि एक रैशनल नंबर है। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 दूंगा तो वो इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर। रूट 3 का भी इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी ना रूट 2 रूट 3 की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। लेकिन अगर मैं रूट 4 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो वो रैशनल है। तो इसमें समटाइम रैशनल आ रहा है आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर या ऑल पॉजिटिव इंटीजर, समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल नंबर। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज इरेशनल। सो हमारी रीजनिंग दैट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल नंबर इज फॉल्स। तो यानी कि एजर्शन तो ट्रू है, ट्रू हो गई, लेकिन रीजनिंग फॉल्स हो गई। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, विच सेज दैट एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेटा एजर्शन यानी कि हमें ये बताया गया है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर 3 प्लस रूट 5 एंड 1 प्लस रूट 7 इज इरेशनल। कि हमें जो ये नंबर दिए इनका सम क्या है? इरेशनल है। और रीज़न दिया है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। लेट्स सी। पहले हम एजर्शन चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं करूँ 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 7, अब ब्रैकेट ओपन करो बेटा, इसमें 3 और 1 को तो हम ऐड कर सकते हैं, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। लेकिन रूट 5 और रूट 7 को हम नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक यहाँ पर रूट 5 ना हो। तो रूट 5 होता तो 2 रूट 5 बन जाता, या इधर रूट 7 होना चाहिए था रूट 5 की जगह। तो जब ये रूट्स अलग अलग हैं तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, दे आर कंसिडर टू बी अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो इनका आंसर क्या आया? इरेशनल नंबर, यानी कि हमारी एजर्शन जो है वो ट्रू है। अब हम रीज़न चेक करते हैं कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। देखते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया था, ये सेम एग्जांपल को कंसीडर करें। हाँ, इसमें तो इरेशनल आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। लाइक उसमें मैं ले लेता हूँ 3 प्लस रूट 5, और दूसरा एग्जांपल प्लस 4 माइनस रूट 5 ले लेता हूँ। अब देखो इसमें प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 हम कट कर दें तो 3 प्लस 4 कितना होता है? 7। तो ये रैशनल भी हो सकता है। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, इट कैन बी रैशनल ऑल्सो। सो हमारी रीजनिंग दैट
सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर इज फॉल्स। सो अब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, विच सेज दैट असर्शन इज ट्रू। जो हमें बताया गया वो तो ट्रू है, लेकिन उसका रीज़न जो है वो फॉल्स है। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4। इसमें असर्शन में बेटा में दिया है, असर्शन मीन्स हमें बताया गया है कि 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 16 होगा। और उसका रीज़न दिया है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि a 0 के इक्वल नहीं है, b आ रियल नंबर, एक रियल नंबर है, एंड p एंड q बी रैशनल नंबर। तो a रेज टू पावर p मल्टीप्लाई a रेज टू पावर q किसके इक्वल होगा, a रेज टू पावर p प्लस q। तो पहले हम असर्शन को सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास असर्शन है 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8। वी हैव अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो कि इस फॉर्म में होता है a रेज टू पावर p मल्टीप्लाई a रेज टू पावर q। किसके इक्वल होता है, अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो ये होगा a रेज टू पावर p प्लस q। तो इस वे में इधर क्या आएगा, 10 रेज टू पावर, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10 रेज टू पावर 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 10 होता है, सो इट वुड बी 10 रेज टू पावर 10। सो आवर असर्शन इज रॉन्ग बिकॉज इधर तो 10 रेज टू पावर 16 आ रहा है, तो असर्शन हमारी फॉल्स हो गई। अब हम रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग इज ट्रू बिकॉज वो कह रहे हैं देयर इज अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a रेज टू पावर p मल्टीप्लाई a रेज टू पावर q इज ऑलवेज इक्वल टू a रेज टू पावर p प्लस q। सो रीजनिंग इज ट्रू। तो हमने इसी फॉर्मूले से इसको असर्शन को सॉल्व किया, तो इसका मतलब रीज़न तो हमारा ट्रू है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन मीन्स हमें बताया गया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ओके। और उसका रीज़न दिया है अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। नंबर को हम इरेशनल कब कहते हैं, इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म p बाई क्यू, p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो √3 एक इरेशनल नंबर है, ये तो ट्रू है बिकॉज इट इज़ नॉट रैशनल। रैशनल नंबर यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता, तो इसको मैं ट्रू कहूँगा असर्शन को। रीजनिंग अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म। यस, ये भी ट्रू है कि अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और जहाँ पर p एंड q इंटीजर्स है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वैसे तो हम देखा जाए तो √3 को 1 लगा के p बाई क्यू फॉर्म में तो ला सकते हैं, बट लेकिन p एंड q दोनों इंटीजर्स नहीं है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि p एंड q आर इंटीजर्स। सो p इज़ नॉट एन इंटीजर। सो इसमें हमारा रीज़न भी ट्रू है, और इट इज़ ऑल्सो अ करेक्टली एक्सप्लेनिंग दिस असर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारे ऑप्शन रहेगी ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन यानी कि हमें बताया गया है कि 0.333 इन विच 3 इज रिपीटेड इनफाइनाइटली, मतलब 3 को हम इनफाइनाइट रिपीट कर रहे हैं, इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और हमें रीज़न दिया है अ डेसिमल इन विच अ डिजिट, एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट, डिजिट में हम 333 कह ले सकते हैं, और सेट ऑफ डिजिट में जैसे 1 2 1 2 1 2 इज रिपीटेड पीरियोडिकली मीन्स अगेन रिपीट हो रहा है, इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं असर्शन को। असर्शन में हमें कहा कि 0.333 इन विच 3 इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नहीं बेटा, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हो बेटा 3 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि कभी रुकेगा नहीं। टर्मिनेट का मतलब तो होता है जो विच स्टॉप,
लेकिन ये कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, रिकरिंग या रिपीटिंग कह लो। ओके बेटा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कह सकते हैं इसे। तो हमारी एजर्शन जो है फॉल्स है कि उन्होंने कहा ये टर्मिनेटिंग है। अब रीजन देखते हैं। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली is called repeating decimal. Yes, it is, they are called repeating, but also they are called non terminating repeating. रिपीटिंग तो है ही, लेकिन साथ में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी है। तो लेकिन इसको हम ट्रू कह सकते हैं कि इसमें डिजिट्स रिपीट होती हैं। तो हमारा असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इन विच असर्शन इज फॉल्स but reason is true. Assertion reasoning based question number 7। बेटा इस क्वेश्चन में हमें assertion यानी कि बताया गया है कि 6 raised to power 8 divided by 6 raised to power 4 is equal to 6 raised to power 4 होगा, और उसका रीज़न दिया है if a is greater than 0 यानी कि a 0 के इक्वल नहीं है, b a real number and p and q be rational number, then a raised to power p multiply a raised to power q is equal to a raised to power p plus q है। तो पहले बेटा हम देखते हैं assertion true है या false है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। हमारे पास है 6 raised to power 8 divided by 6 raised to power 4 and we have a law of exponent. Please state that a raised to power p divided by a raised to power q, जैसे इधर भी डिवाइड हो रहा है, तो विल बी ऑलवेज इक्वल टू ए रेज टू पावर पी माइनस क्यू। इसका मतलब अगर बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो बीच में, तो हम ए रेज टू पावर पी माइनस क्यू कर सकते हैं, यानी कि पावर को सेपरेट करा सकते हैं। तो सिमिलरली अब इधर क्या होगा, 6 रेज टू पावर 8 माइनस 4, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस हो गई, तो इट विल बी 6 रेज टू पावर 4, यानी कि असर्शन में हमारा आंसर इसका 6 रेज टू पावर 4 आया। तो दिस मीन असर्शन इज ट्रू। नाउ लेट्स रीड द रीज़न अगेन। तो रीज़न में हमें दिया है कि a रेज टू पावर p मल्टीप्लाई a रेज टू पावर q इज इक्वल टू a रेज टू पावर p प्लस q। हाँ, अगर बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। दिस इज आवर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो रीज़न भी हमारा ट्रू है, लेकिन बट रीज़न इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों? असर्शन में तो हमारे पास इधर डिवाइड का साइन है, लेकिन रीजन में हमारे पास किसका साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का। तो हमारा आंसर आएगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन बेटा हमें बताया गया है, असर्शन मीन्स हमें बताया गया है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 प्लस 2 रूट 5 इज 3 माइनस 2 रूट 5। रैशनलाइजिंग फैक्टर वो होता है जिससे हम किसी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें और वो रैशनल बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में किए थे। जब भी हमारे पास बाइनोमियल होता है, डिनोमिनेटर अगर a प्लस बी की फॉर्म में होता है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म में होता है, a माइनस बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर डिनोमिनेटर a माइनस बी की फॉर्म में होता है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म में आता है, a प्लस बी, साइन को उल्टा कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 प्लस 2 रूट 5। हमें नंबर दिया है 3 प्लस 2 रूट 5, या अगर मान लें कि डिनोमिनेटर हमारा 3 प्लस 2 रूट 5 है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 माइनस 2 रूट 5। तो ये असर्शन इज ट्रू। इफ द प्रोडक्ट, अब रीजन क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज इरैशनल, कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर अगर इरैशनल है देन ईच वन इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर। इट इज़ फॉल्स, रीजनिंग इज फॉल्स, क्योंकि अगर हम नंबर को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा रैशनल ही आएगा, इरैशनल नहीं आएगा, क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर मीन्स जो उसको रैशनलाइज कर दी, तो इरेशनल तो आ ही नहीं सकता। तो इधर एक चेक भी कर लेते हैं एक बार, जैसे 3 प्लस 2 रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 रूट 5 करके देखते हैं,
आइडेंटिटी लगाएंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सॉरी माइनस 2√5 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर हमारा 9 हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है और √5 का स्क्वायर आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर इन द वीडियोस। तो मैंने बताया था √x का स्क्वायर क्या होगा, x होगा। तो रूट इसी तरह से √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो 9 माइनस 20 माइनस 11 जो कि रैशनल नंबर आया। तो इस तरह से हमारा जो रीज़न है वो फॉल्स है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर इज इरेशनल। तो वो रैशनल ही होगा ऑलवेज। सो हमारी assertion is true but reasoning is here false. So our answer will be C, assertion is true but R for reason is false. Assertion reasoning based question number 9. assertion में बेटा हमें बताया गया है कि द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4 प्लस 3√3 इज 4 माइनस 3√3। अब बेटा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है उस वैसा नंबर जिसको हम गिवन इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल बन जाए। जैसे कि हम रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में करते थे, अगर नंबर a प्लस बी की फॉर्म में है, यानी कि डिनोमिनेटर होता है अगर a प्लस बी की फॉर्म में, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म में होता है? a माइनस बी की फॉर्म में। और अगर डिनोमिनेटर या कोई भी इरेशनल नंबर, इरेशनल डिनोमिनेटर या कोई भी इरेशनल नंबर a माइनस बी की फॉर्म में है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a प्लस बी। और इन दोनों को रैशनलाइज नंबर को इरेशनल नंबर और उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके वी ऑलवेज गेट अ रैशनल नंबर। ओके, तो अब हम चेक करते हैं अपनी असर्शन को। द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4 प्लस 3√3 इज 4 माइनस 3√3। यस, बिकॉज जो हमें नंबर दिया है 4 प्लस 3√3 वो a प्लस बी की फॉर्म में है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म में होगा? a माइनस बी की फॉर्म में। तो ये ट्रू है, assertion is true। अब हम रीजन पे आते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, अब ये दोनों ही इरेशनल नंबर लाइक 4 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√3 इज रैशनल, देन ईच इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर। तो दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। तो इनका आंसर क्या हमेशा रैशनल आएगा? यस, हमेशा रैशनल आएगा, क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो रैशनल बन जाए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो रैशनल तो आएगा, फिर भी हम एक बार चेक कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ हुआ 16 और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है और √3 का स्क्वायर एज आई अर्लियर एक्सप्लेन यू इन द वीडियोस कि √3 का स्क्वायर क्या होगा। जैसे √x का स्क्वायर x होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 3 था 27 हो जाएगा। 16 माइनस 27, तो आंसर हमारा -11 विच इज़ रैशनल। तो हमारा रीज़न भी ट्रू है एंड ऑल्सो इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सो हमारा आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नंबर 10। assertion है बेटा हमारी, यानी कि हमें बताया गया है कि 6 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर और उसका रीज़न है सम ऑफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर ले और एक इरेशनल नंबर ले, इज ऑलवेज इरेशनल। सो बेटा देखो, इस assertion को पहले हम ध्यान से देखते हैं। 6 इज रैशनल और √5 इरेशनल है। तो अगर हम किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करें ना, इट विल ऑलवेज बी एन इरेशनल, क्योंकि 6 रैशनल है लेकिन √5 तो इरेशनल रहेगा, तो इसको तो हम आगे सॉल्व कर नहीं सकते। तो इसलिए हमारा assertion इज ट्रू। ओके, नाउ सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। तो ये ट्रू है क्योंकि हम देख ही चुके हैं, ऊपर एक रैशनल नंबर लो और एक इरेशनल नंबर लो, उनको ऐड करो तो ऑलवेज इरेशनल ही आंसर आएगा। तो हमारा रीज़न भी ट्रू है और जो रीज़न है वो assertion को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है।
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ओके, सो हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर ट्रू। एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।